ईरान की इस खतरनाक जंग Death to America. ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? नहीं, एटम बॉम्ब नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. Will escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन, और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है, और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन्स और इवन जहाज भी चलते हैं। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है, इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा है Iran has now issued a new warning to the United कि States. अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, No ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। Targeted military और operation. जंग शुरू होते इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को शहीद कर दिया। कर रही थी, अचानक इन बड़ी बड़ी समंदरी जहाजों के रेडियोस बजने लगे। इन रेडियोस पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाजों को हुक्म दिया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी, No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, ईरान की फौज के इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दी। Revolutionary Guard. ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे फंस चुकी हैं, और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं, और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं, Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है, Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और इवन यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाजत के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से गुजरेगी, Step off the Strait of Hormuz. ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था, और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। एक ज्यादा खुश होने के बजाय आज हमें दुनिया के हालात को थोड़ा गौर से देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तो गिर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे इसके सिर्फ 2 ही बड़े आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये है कि ईरान इसी तरह आने वाले कई अरसे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रखे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो कि बड़े बड़े कंट्रीज मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर डाले कि वो मजबूर होकर ये जंग खत्म कर दे। लेकिन दूसरा आउटकम थोड़ा खतरनाक है। इस जंग से पहले ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा।
लेकिन ये जानते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इसी तरह आगे भी बंद रहेगी। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। Subscribe.